अल्लाह वालो, आज का वजीफ़ा एक दिन का अमल है। सिर्फ़ एक दिन आपने सूरतुल कौसर को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेना है। आपने 133 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर लेना है। इसके कमालात क्या हैं आप ख़ुद देख कर हैरान हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो एक नेकी लाएगा उसे 10 गुना सवाब अता होगा और मैं और भी ज़्यादा अता करूँगा, और जो बुराई लेकर आएगा उसका बदला उसी के बराबर होगा, मैं उसे मुआफ़ कर दूँगा। और जो मुझसे एक बलिश्त करीब आएगा मैं एक हाथ उसके करीब आऊँगा, और जो मुझसे एक हाथ करीब आएगा मैं 4 हाथ उसके करीब आऊँगा, और जो खुद चल कर मेरे पास आएगा मैं उसके पास दौड़ कर आऊँगा। जिसने पूरी ज़मीन के बराबर गुनाह करके मुझसे मुलाकात की, बशर्त ये कि मेरे साथ कोई शरीक ना किया, तो मैं उसकी भी मग़फ़रत फ़रमा दूँगा। अल्लाह वालो, इस बात से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आन पड़े, जब भी कोई मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाओ, तो अपने रब से मांगो। अल्लाह वालो, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल कौसर का सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ, और उस वजीफ़े के साथ, इस अमल के साथ जो भी आप अपने रब्बे करीम से मांगोगे, अमल ख़त्म होने से पहले पहले आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमा देंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। ये ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है, ऐसा असरदार वजीफ़ा है। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 30वें सिपारे की छोटी सी सूरत, जो कि हर मुसलमान बच्चे बूढ़े जवान सबको ज़बानी याद होती है, सूरतुल कौसर का अमल है। और दूसरी बात, जिसने भी ये अमल किया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा, ना ही वो कभी नामुराद लौटा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर लिहाज से उसको माला माल कर दिया है। उसने पैसा मांगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैसा अता फरमाया, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, कारोबार, ज़ाती घर, दौलत की ऐसी बरसात हुई कि दोस्त, रिश्तेदार, हमसाए हैरान रह गए। इतना ज़्यादा इस वजीफ़े में असर है। अल्लाह वालो, एक दिन का जो अमल है, एक दिन का जो वजीफ़ा है, उसकी बदौलत आप अपने रब्बे करीम से जो कुछ भी मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन के अंदर अंदर ही इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपको अता फ़रमा देंगे। अल्लाह वालो, जो तरीक़ाकार बताया जाएगा इस वजीफ़े का आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसकी तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। उसके बाद आप ख़ुद देखेंगे कि इस वजीफ़े की कितनी फ़्यूज़ व बरक़ात हैं। अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं, तो हो सकता है कि इस वजीफ़े की बरकत से आपकी कोई एक मुश्किल हल हो जाए, आपकी कोई एक परेशानी हल हो जाए, कोई एक ऐसी हाजत आपकी पूरी हो जाए जो बरसों से अटकी हुई है। तो अल्लाह वालो, यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, ऐसे लोग जो बेहद परेशान हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, कोई राह नहीं है फ़रार की, निकलने की, उन लोगों के लिए ये सूरतुल कौसर का वजीफ़ा, सिर्फ़ एक दिन का ये अमल तोहफ़ा है। तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ आप सब की खिदमत में, आप सब के लिए इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। एक दिन के अंदर ही आपका मसला हल हो जाएगा। अल्लाह वालो,
जितनी भी बड़ी परेशानी हो, जितनी भी बड़ी हाजत है, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगोगे, इस एक दिन के अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमा देंगे। अल्लाह वालों, बुजुर्गान दीन को जब भी कोई हाजत पेश आती थी, कोई मुश्किल पेश आती थी, नमाज तो उनका मामूल था ही, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह से लो भी लगा लेते थे, वज़ाइफ करते थे, तस्बीहात करते थे। जो उनके जितने भी बड़े मसाइल होते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानी फरमा देते। नमाज की पाबंदी के साथ साथ नेक अमाल करते थे, उसने सलूक इखलाक से पेश आना अल्लाह के बंदों के साथ। अल्लाह वालों, जब किसी दूसरे शख्स के दिल से आपके लिए दुआ निकलती है, जब आप इखलाक से उससे बात करते हैं, मोहब्बत के साथ उससे बात करते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और असर रखती है। अल्लाह वालों, अगर आज किसी के साथ नेकी करते हो, अच्छाई करते हो, किसी के लिए आसानी पैदा करते हो, तो ये ऐसी नेकी है जो ज़रूर और ज़रूर वापस आकर ही रहती है और आखिरत में भी आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेगी। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा हज़ारों लोगों का आज़मूदा अमल है, बेहद मुजर्रब अमल है। अल्लाह वालों, ये छोटी सी सूरत बहुत ही फजीलत और बरकत वाली सूरत है, बेहद मुजर्रब अमल है ये, और ख़ास तौर पर हर ये रिज़्क़ की मुश्किलात को हल करने वाली सूरत है। बेरोज़गारी से तंग हैं, तंग दस्ती है घर में, कर्ज़ के तले दबे हुए हैं, अल्लाह वालों, रिज़्क़ के मामलात में जो भी आपका मसला है, जैसा भी मसला है, ये रिज़्क़ की बरसात कर देने वाला वजीफ़ा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर आज़मा कर देखें। सिर्फ़ एक दिन का अमल है, बहुत ज़्यादा कोई लंबा काम आपको नहीं बता रही हूँ। एक दिन में अगर आपके मसले हल हो जाएं, अल्लाह वालों, हज़ारों परेशानियाँ हैं, हज़ारों टेंशनें हैं घरों में, उनमें से सिर्फ़ एक परेशानी का भी अगर हल हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को रिलैक्स महसूस करते हैं, अपने ऊपर से जैसे कोई पहाड़ उतर गया हो। तो एक बार इसको ज़रूर और ज़रूर आज़मा लेना। अल्लाह वालों, आते हैं वजीफ़े की तरफ कि आपने करना कैसे है। अल्लाह वालों, सबसे पहले आपने फ़जर की नमाज अदा कर लेनी है। इसके बाद आपने उसी जगह जाए नमाज पर बैठ जाना है। अव्वलो आखिर 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़ना है। रहमतों और बरकतों वाले दरूद के साथ रहमतों और बरकतों वाले नबी पर इसको हदिया करना है। अल्लाह वालों, दरूद इब्राहीम पढ़ना बेहद अफजल है। अगर आपको दरूद इब्राहीम पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं या कोई मजबूरी है तो आप कोई भी छोटा दरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो क्या ही बात है। वैसे तो आप दिन के वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन जो फजर का वक्त है, ये वक्त है रिज़्क़ की तकसीम का। अल्लाह वालों, इस वक्त फ़रिश्ते रिज़्क़ लेकर हाजिर होते हैं। अगर आप नमाज फ़जर में मशगूल हैं, इबादात में मशगूल हैं, तो सोने के थाल में रिज़्क़ आपके सामने पेश किया जाता है। अल्लाह वालों, रिज़्क़ उनको भी देकर जाते हैं फ़रिश्ते जो उठकर नमाज नहीं पढ़ते, सोए रहते हैं, शैतानी काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ का वादा फरमाया है। अल्लाह वालों, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि नमाज पढ़ने वाले को, इबादात करने वाले को, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले को सोने के थाल में रिज़्क़ पेश किया जाता है, और जो सोया रहता है फ़रिश्ते उसके मुंह पर रिज़्क़ मार कर चले जाते हैं। लेकिन रिज़्क़ की तंगी नहीं आने देते, क्योंकि रिज़्क़ का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद किया है। अल्लाह वालों, इसलिए फ़जर की नमाज बेहद ज़रूरी है। फ़जर की नमाज ज़रूर अदा किया करें, कोशिश किया करें कि कभी भी आपकी नमाज मिस ना हो, क्योंकि ये रिज़्क़ की तकसीम का वक्त होता है। फ़जर की नमाज के बाद आपने दरूद इब्राहीम 11 बार पढ़ लिया। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 133 मरतबा सूरतुल कौसर का विर्द करना है।
अल्लाह वालों, तादाद कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इस वजीफ़े की शर्त है कि आपने तादाद का मुकम्मल ख़याल रखना है कि कम या ज़्यादा ना हो। इसके लिए बेहतर है कि आप अपने पास कोई दाने रख लें, कोई चने वगैरह रख लें, या कुछ भी चीज़ ऐसी रख लें जो आप काउंट करते रहें, या काउंटर से आप काउंट करते रहें। इसकी तादाद कम या ज़्यादा ना हो। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और 133 मरतबा आपने सूरतुल कौसर का विर्द करना है। उसके बाद आपने अपने रब से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है, और ऐसे दुआ करनी है कि वो ज़ाते पाक रब करीम आपको अता करने पर मजबूर हो जाएं। इस तरीके से दुआ करनी है। अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ आता हूँ। लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। ऐ मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह वालों, एक बार इस अंदाज से अपने रब को पुकार कर तो देखो। उसके बाद आपने यही अमल मगरिब के बाद करना है, यानी कि आपने मगरिब की नमाज अदा कर ली, आपने वहीं जाए नमाज पर बैठ जाना है। अव्वलो आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरतुल कौसर को 133 बार पढ़ना है और उसके बाद दुआ करनी है। अल्लाह वालों, यकीन कामिल के साथ आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ उसी दिन आपको इस अमल के फ्यूज़ व बरक़ात ज़ाहिर होने लगेंगे। आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे ये कितना ताकतवर और असरदार वजीफ़ा है। एक दिन के अमल से ही मेरी मुश्किलात हल होना शुरू हो गई हैं, लेकिन शर्त फिर वही है कि आपने दुआ इस तरीके से मांगनी है कि आपका रब आपको देने पर मजबूर हो जाए। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। वो जब चाहे जिसको चाहे जहाँ चाहे अता कर सकता है, जिसको चाहे इज़्ज़त दे सकता है, जिसको चाहे ज़िल्लत दे सकता है। अल्लाह वालों, अल्लाह का ज़िक्र करो और इंतहा के साथ अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि मुझसे मेरी हैसियत, मेरे रुतबे के मुताबिक मांगा करो, अपनी हैसियत और अपने रुतबे के मुताबिक मत मांगा करो। अल्लाह वालों, बेशक वो ज़ाते करीम है, ज़ाते पाक है, वो रहीम है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहा करें, इस्तग़फ़ार करते रहा करें। अल्लाह वालों, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जब आप अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर आपकी मईशत को तंग फरमा देंगे, तेरी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। तो अल्लाह वालों, जब अल्लाह से रजू कर लोगे तो रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। तो इसलिए जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, मुलाजमत नहीं मिल रही, मुलाजमत है मगर तनख्वाह कम है, या फिर कारोबार है उसमें आमदनी कम है, फैमिली बड़ी है, ख़र्चा पूरा नहीं होता, तो अल्लाह वालों, कोई भी ऐसा मसला है रिज़्क़ के हवाले से, तो मैंने क्या बात अर्ज़ की है कि लोगों के सामने भीख मांगने या कर्ज़ मांगने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अल्लाह वालों, अल्लाह से मांगो। लोगों से मांगोगे तो ज़िल्लत और रुसवाई मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत के बरसात कर देंगे, ढेर लगा देंगे आपके सामने। इतना रिज़्क़ अता करेंगे, इतना रिज़्क़ अता करेंगे कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। एक बार उस ज़ाते करीम को पुकार कर तो देखो। अल्लाह वालों, आपने दिन में 2 मरतबा इस अमल को करना है, लेकिन एक ही दिन का अमल है। पहले आपने सुबह फजर की नमाज के बाद 11 अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 133 मरतबा सूरतुल कौसर का विर्द करना है। उसके बाद आपने नमाज मगरिब के बाद उसी जगह बैठकर अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहीम और 133 बार सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। उसके बाद दुआ करनी है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपने इस यकीन के साथ दुआ करनी है कि जब मैं मुसल्ले से उठूँगा तो मेरा रब मुझे अता फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह ताला जितना यकीन मज़बूत होगा उतना ही आपका अमल मज़बूत होगा, उतना ही ज़्यादा आपको वजीफ़े से फ़ायदा होगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।